हेलो एवरीवन, मैं राशिद आप सबको अपने चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इस चैनल पे क्लास 10th का मैथ की तैयारी करवा रहा हूं। तो अभी तक हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मतलब 1 से लेकर के 3 तक कर चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 को हम सब। तो क्वेश्चन है प्रश्नावली है आपका प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं। यानी आपको ये बताना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग का मतलब समझते हैं आप, स्क्वायर होता है मतलब पावर 2। जैसे मान लो अगर हमसे बोले 3 का वर्ग बताओ तो 3 का वर्ग क्या हुआ? 3 का पावर 2 यानी 9 होगा। तो बोला किसी भी धनात्मक संख्याओं का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं होता, ये बातें हमें साबित करके दिखानी है। चलिए शुरू करते हैं। हमें मालूम नहीं है कि कौन से वो धनात्मक संख्या है तो हम लोग मान लेंगे। यानी कैसे शुरुआत करने वाले, थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से ध्यान दीजिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। देखिए लिखेंगे, माना कि क्लास में बात ना करो आप लोग, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, इसलिए हमने यहाँ पर मान लिया धनात्मक पूर्णांक है, जिसे b बराबर 3 से भाग करेंगे। क्यों 3 से भाग करेंगे? क्योंकि हमें किस रूप में लाना है? 3m और 3m प्लस 1 के रूप का लाना है, इसलिए हम यहाँ पे 3 से भाग करेंगे a को। तो b बराबर 3 से भाग करने पर भागफल क्या प्राप्त होगा ये भी हमें नहीं पता है, क्योंकि संख्या हमें ए नहीं मालूम है। तो भागफल क्या आएगा ये भी नहीं मालूम है, तो हम लोग मान लेते हैं भागफल क्यू और शेषफल भी मुझे नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि आर प्राप्त होता है। तो विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? विभाजन प्रमेय से डायरेक्ट लिखता हूं। विभाजन प्रमेय से क्या जानते हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का वैल्यू कितना लिया आप? 3 लिया, तो 3q और r के जगह पे r ही रखेंगे, जहां r क्या क्या हो सकता है। तो आपको हमने जब थ्योरम कराया था प्रश्नावली 1.1 का परिचय वाला जो वीडियो आप देखेंगे, तो उसमें आपको बताया गया कि r का जो मान होता है वो b से हमेशा छोटा होता है। तो b से छोटा क्या क्या हो सकता है? 0, 1 और 2 हो सकता है। जहां ये क्या है? r बराबर है, r बराबर 0, 1, 2 होता है। अब आइए केस 1, केस 2, केस 3 करके हम लोग इसको चेक करते हैं। केस 1 में जब r बराबर 0 रखते हैं, r बराबर 0 रखने पर विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा? विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो a बराबर b का मान 3, q r का मान आप अभी 0 रख रहे हैं, तो a बराबर क्या आएगा? 3q। आपसे लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? वर्ग करना है, तो आप दोनों तरफ वर्ग करिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a बराबर 3q है हमारे पास। दोनों तरफ वर्ग करिए, यानी इधर भी स्क्वायर करिए, इधर भी स्क्वायर करिए। तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 3m लिख देते हैं, जहां पर m क्या होगा? जहां m बराबर 3q स्क्वायर, यानी 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3m हो जाएगा।
ऐसा हमने क्यों माना, क्योंकि मैं आपको बता दूं 3q² है, तो 3q² है तो q की जगह पे कुछ भी मान रखेंगे। मान लो कि अगर हम q की जगह पे 2 रख दिए तो 2 का स्क्वायर यानी 3 गुने 4 बराबर 12। तो q की जगह पे कुछ भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ मान आएगा, लेकिन वो मान मुझे मालूम ही नहीं है क्या आएगा, इसलिए हमने उसको m मान लिया है। तो केस 1 से हमारे पास क्या आया, a² बराबर 3m। अब आइए केस 2 करते हैं हम सब यहाँ पे। केस 2 में r बराबर क्या रखेंगे, 0 रख चुके हैं, अब 1 रखेंगे। 1 रखने पर r बराबर 1 रखने पर विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस r आप जानते हैं, तो a बराबर b की जगह पे आप 3 रखे हैं तो 3q, और r की जगह पे अभी आप 1 रखने जा रहे हैं। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, क्योंकि हमें बोला है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग को चेक करने के लिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करिएगा तो इधर हो जाएगा a², इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a² बराबर, ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, फॉर्मूला होता है a²। तो a की जगह पे 3q है तो 3q का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 की जगह पे 2, a की जगह पे यहाँ क्या है 3q, b की जगह पे क्या 1 है प्लस b², तो b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो a² बराबर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q² प्लस 2 तिया 6, 6 को 1 से गुना करेंगे 6q ही रहेगा प्लस 1। अब यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ और यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। तो a² बराबर 3m प्लस 1, जहां इस पूरे को हमने m मान लिया है, जैसा कि अभी आपको हम पीछे कॉन्सेप्ट समझाएंगे क्यों m मानते हैं, जहां m बराबर 3q² प्लस 2q। चलिए अब हम लोग केस 3 चेक करते हैं। केस 2 में हमें क्या आया, 3m प्लस 1 आ गया। केस 3 की बात करें तो केस 3 r बराबर 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे तो विभाजन प्रमेय से क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b की जगह पे 3q, r की जगह पे 2, दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो a² बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर a², फिर इसको a प्लस बी पे तोड़ेंगे हम तो a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 एक जगह पे 3q है, b की जगह पे 2 है, प्लस b², b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो a² बराबर 3 का स्क्वायर 9, कितना बात कर रहे हैं आप लोग, और q का स्क्वायर q² प्लस 2 तिया 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ a² बराबर 9q² प्लस 12q प्लस 4 को लिख देते हैं 3 प्लस 1। अब देखिए a² बराबर, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 कॉमन कर देंगे बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो a² बराबर 3m प्लस 1, इस पूरे को m मान लिया गया, लिख देंगे, जहां m बराबर आप क्या रखे हैं 3q² प्लस 4q, ये वाला पद प्लस 1। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जब हम करते हैं तो वो किस रूप का आ रहा है, तो 3m और 3m प्लस 1, यहाँ भी देखेंगे 3m प्लस 1 यानी इसी रूप का आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के
रूप का होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, लेकिन 5 करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यदि आपको हमारे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि इस चैनल से आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे क्लास 10th का पूरा मैथ पढ़ाने वाला हूं और तैयारी भी बहुत जम के कराने वाला हूं एग्जाम का। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूक्लिड वादन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। घन के बारे में बोल रहा है, तो घन का मतलब क्या होता है? पावर 3। जैसे मान लो अगर 3 का घन बोलेगा निकालने, तो 3 का पावर 3 कर दीजिए। 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27। तो ये हो गया 3 का घन। घन का मतलब होता है पावर 3। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमें जैसा कि पता नहीं कि कौन सा धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो हम मान लेते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसे b बराबर 3 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल मेरे आगे बताते हैं r प्राप्त होता है। जब ऐसा होता है फिर विभाजन एल्गोरिथम पे इसको सजाएंगे। तो विभाजन प्रमेय से यदि आप इसको सजाना चाहेंगे तो विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर आप जानते हैं। a बराबर तो a ही आपने माना है, b की जगह पे आपने 3 रखा है, भागफल आपका q ही आया है और शेषफल आपका r है। जहां r क्या हो सकता है? जहां r बराबर आपको पता है कि r का मान b से छोटा होता है, b 3 है, तो 3 से छोटा क्या होगा? 0, 1 और 2। अब चलिए हम लोग केस 1 केस 2 करके इसको सॉल्व करते हैं। केस 1 में जब r बराबर आप 0 रखेंगे, यानी r बराबर 0 रखने पर विभाजन प्रमेय से आप क्या जानते हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर। a b की जगह पे आप 3 रखेंगे, q और r की जगह पे आप 0 रखने जा रहे हैं। तो a बराबर क्या मिला? 3q। लेकिन दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? घन करना पड़ेगा। दोनों तरफ घन करने पर, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है घन को चेक करने के लिए। तो घन का मतलब क्या होता है? पावर 3। a का पावर 3 और 3q का पावर 3। तो a का पावर 3, 3 को 3 बार गुना करिएगा तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 आएगा। 27 q का पावर 3। ए क्यू बराबर इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 3q का पावर 3। तो ए क्यू बराबर 9m, जहां m किसको माना गया है? तो 3q का पावर q को हम m मान लिए हैं। रीजन क्या है मानने का? तो पिछला क्वेश्चन में आपको समझा दिया गया है। अब हम लोग चलेंगे केस 1 कर लिए, केस 2 की तरफ। केस 2 में r बराबर क्या रखेंगे? r बराबर 1 रखने पर
तो विभाजन प्रमेय से अब हम प्रमेय लिखने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू, तो बी की जगह पे आपने क्या माना है 3 माना है, 3q प्लस आर की जगह पे आप 1 रखे हैं। दोनों तरफ क्या कर लेंगे घन कर लेंगे, दोनों तरफ घन करने पर जब घन करेंगे तो a का पावर 3 इधर भी हो जाएगा और इधर 3q प्लस 1 का पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए ए क्यू बराबर ये आपका टूटेगा a प्लस बी का होल क्यू, यानी इस वाले फॉर्मूले पे a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर ये क्वेश्चन हमारा टूटेगा क्योंकि इसी फार्मूले के रूप का ये क्वेश्चन है। तो ए क्यू एक जगह पे क्या 3q है, तो 3q का q प्लस बी क्यू, बी जगह पे क्या 1 है तो 1 का q प्लस 3, तो 3 एक जगह पे 3q है तो 3q इंटू बी की जगह पे क्या 1 है, फिर इंटू ए एक जगह पे 3q प्लस 1। चलिए इस फॉर्मूले को हम मिटा देते हैं। अब ए क्यू बराबर 3 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया 27 क्यू का पावर 3 प्लस 1 का पावर 3, एक को 3 बार गुना करिए या कितना बार भी गुना करिए एक ही आना है, 3 तिया 9q इंटू 3q प्लस 1। तो ए क्यू बराबर यहाँ से मुझे मिला 27q का पावर 3 प्लस 1। अब इसको गुना करिएगा, अंदर में ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 9 तिया 27q का स्क्वायर प्लस 9q को 1 से गुना करेंगे तो 9q। अब इसको सजा लेते हैं एक बार, ए क्यू बराबर 27q का पावर 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, अब प्लस ये 1 जो बचा इसको लिख दिए। अब ए क्यू बराबर इस सब में 9 कॉमन है, 9 कॉमन करेंगे बचेगा 3q का पावर q 3q स्क्वायर प्लस q, और ये प्लस 1 में से हमने कॉमन 9 को नहीं किया था वो ऐसा ही है। तो ए क्यू बराबर 9m प्लस 1, जहां m क्या है ये इस पूरे को हमने m मान लिया, जहां m बराबर 3q का पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये हमारा m है, इसलिए ए क्यू बराबर 9m प्लस 1, यानी केस 2 से हमें आया 9m प्लस 1। अब चलिए अब हम लोग केस 3 करेंगे। केस 3 में r बराबर रखेंगे 2, r बराबर 2 रखने पर विभाजन प्रमेय से क्या जानता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर बी की जगह पे 3q, r की जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर हो जाएगा ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू। तो ए क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू पर ये भी टूटेगा, जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है ए क्यू यानी 3q का पावर q प्लस बी क्यू, तो बी की जगह पे 2 है तो 2 का पावर 3 प्लस 3ab, 3a एक जगह पे क्या है 3q, बी की जगह पे क्या है 2 इंटू ए प्लस बी यानी 3q प्लस 2। अब देखिए ए क्यू बराबर 3 को 3 बार गुना करिएगा तो 27q का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18q इंटू 3q प्लस 2। तो ए क्यू बराबर 27q का पावर 3 प्लस 8, 18 को जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 18 तिया 54, q को q से गुना करेंगे q स्क्वायर प्लस 18q को 2 से गुना करेंगे 18 दूनी 36q। अब देखिए ए क्यू बराबर 27q का पावर 3, फिर स्क्वायर वाला लिख लेते हैं 54q का स्क्वायर, फिर बिना पावर स्क्वायर वाला लिखेंगे यानी पावर वाला तो 36q प्लस 8। तो ए क्यू बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक में आपका 9 कॉमन है, 9 कॉमन करेंगे
तो बचेगा 3 क्यू का पावर 3, 9 छक 54, 6 क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36, 4 क्यू, ये प्लस 8 में से आपने 9 कॉमन नहीं किया है, तो यहाँ से आ गया ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, जहां m क्या है, तो इस पूरे को आपने m माना है, m बराबर 3 क्यू का पावर क्यू, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो अब केस 1, केस 2 और केस 3 से हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो लिख देंगे नीचे में, अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 1.1 का टोटल क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।